नाहार को हुआ अपनी गलती का एहसास और उसने मांगी रूही से माफी। जहां एक तरफ रोली ने बड़ी ही चालाकी से सभी घर वालों को ये यकीन तो दिला दिया है कि उसी की वजह से रोली के कमरे में करंट फैला था और रूही ही रोली और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जिसके बाद गुस्से में आकर नाहार रूही को उसी वक्त घर से निकलने के लिए कह देता है। रूही नाहार और बाकी घर वालों को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और फिर रूही भी घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद दादी रूही की तरफ बेड़ियों की चाबी फेंकते हुए कहती हैं कि अपनी बेड़ियों को खोल लो और फौरन इस घर से दफा हो जाओ। लेकिन जैसे ही नाहार की नजर रूही की बेड़ियों पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो रूही के हाथ से निकलते हुए खून को भी देख लेता है। जिसके बाद जूही आगे आते हुए नाहार को सच बताने लगती है कि आपने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की है, रूही के पैर में बेड़ियां होते हुए आखिर वो ये सब कैसे कर सकती हैं। रूही की हालत को देखकर नाहार को भी अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो रूही से माफी मांगने लगता है और फिर वो दादी के ऊपर भी गुस्सा होने लगता है कि आखिर उन्होंने उसके पैर में बेड़ियां क्यों बांधी। जिसके बाद दादी किसी तरह नाहार को बातों में फंसाकर उसे मना लेती हैं। लेकिन इस हादसे के बाद रूही को अब समझ आ गया है कि जरूर रोली ने जानबूझकर ये नाटक किया है ताकि वो इसी बहाने उसे घर से बाहर कर सकें। इसीलिए रूही भी अब ठान लेती हैं कि उसे जल्द से जल्द सभी घर वालों के सामने रोली का असली चेहरा लेकर आना ही होगा।